हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिफेंस के ऊपर करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो भैया आपने देखा ही होगा, रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ था सीडीएस और एनडीए का। तो आपने देखा ही है कि वहां पे डायरेक्टली डिफेंस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है हर बारी। जैसे इस बारी पूछा गया था मेड इन इंडिया राइफल उग्राम के ऊपर। तो भाई डिफेंस से तो हर बारी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो कोई वेपन हो जो बिल्ड किया गया हो इंडिया में। तो उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो डिफेंस के जो करंट अफेयर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्रा लक्ष्य समाना। तो भाई तीसरा एडिशन था समुद्रा लक्ष्य समाना एक्सरसाइज का। तो यहां पे मैं आपको शुरू में ही बता दूं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। जब भी हम एक्सरसाइज के ऊपर करते हैं तो तीन चीजें पूछी जा सकती है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, कौन सी कंट्री के बीच में वो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, प्लेस पूछी जा सकती है कि कहां पे प्लेस जहां पे ये कंडक्ट की गई है। अगर नेवी की एक्सरसाइज है जैसे, तो कौन सी शिप्स ने पार्ट लिया है, प्लेस, शिप्स, एक्सरसाइज का नेम, कौन सा एडिशन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपसे एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज का नेम क्या है, समुद्रा लक्ष्यमाना। तो कंडक्ट कहां पे हुई है, ये हुई है विशाखापट्टनम में, याद रखना है आपने। कंडक्ट हुई है ये इंडियन नेवल शिप और मलेशियन नेवल शिप के बीच में। प्लेस जहां पे कंडक्ट हुई है वो है विशाखापट्टनम। तो मैंने आपको बोला है शिप्स, शिप्स जरूर याद रखना। इंडियन नेवल शिप है यहाँ पे किल्टन, किल्टन। और मलेशिया की शिप है, रॉयल शिप है केडी लेकर। इन्होंने ये पार्टिसिपेट किया है, तीसरा एडिशन था। तो भाई ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा इस एक्सरसाइज को लेके। नेक्स्ट आ जाइए IMT ट्रीलैट 24। तो भाई ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है IMT। इसी में तीनों कंट्रीज के नाम आ जाते हैं। इंडिया, इंडिया, यहाँ पे मोजाम्बिक और तंजानिया। तो भाई ये तीन कंट्रीज के बीच में हुई है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। हुई इस बारी की कहां पे, ये नाकाला, नाकाला ये मोजाम्बिक में है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और इंडियन नेवल की तरफ से INS तिर और सुजाता इन्होंने पार्ट लिया है। INS तिर और सुजाता इन्होंने पार्ट लिया है इस इन जो हमारी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में हुई है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो कंडक्ट हुआ था 2022 में। अब ये इसका दूसरा एडिशन था। नेक्स्ट आ जाओ सुमन कुमारी। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट BSF ऑफिसर है, विमेन है, जो एक फर्स्ट विमेन स्नाइपर बने हैं BSF में, जिन्होंने बने हैं स्नाइपर। तो इनको ये एक्सरसाइज थी जो इनकी, ये कहां पे हुई है, इंदौर में हुई है, सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स में, जहां पे इन्होंने एक अवार्ड भी जीता है इंस्ट्रक्टर ग्रेड का। सुमन कुमारी ये हिमाचल प्रदेश मंडी से है, जो फर्स्ट वेमेन बनी है BSF में, स्नाइपर वेमेन बनी है BSF में। तो ये जो एक कोर्स था, ये काफी टफेस्ट कोर्स माना जाता है, ट्रेनिंग मानी जाती है फोर्सेस में आफ्टर द कमांडो ट्रेनिंग। तो फर्स्ट वेमेन है जो BSF में फर्स्ट स्नाइपर वेमेन बने हैं, सुमन कुमारी। नेक्स्ट आ जाओ इंडिया US मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो भाई ये यहाँ पे फोटो से इमेज देख के आपको पता चल चुका होगा कि ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज थी, इंडिया और US के बीच में हुई है, इंडिया US के बीच में। और एक्सरसाइज का नाम क्या था, सी डिफेंडर। एक्सरसाइज का नाम है सी डिफेंडर। हुई कहां पे ये हुई है इंडिया में, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। एक्सरसाइज फीचर्ड इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर एंड डोनियर एयरक्राफ्ट। तो यहां पे जो एक मेन हाईलाइट था एक्सरसाइज का, वो था पॉल्यूशन रिस्पांस डेमोन्स्ट्रेशन। कि जहां पे जो एयरक्राफ्ट थे हमारे, उन्होंने डिस्प्ले किया था कि जैसे कि समुद्र में ऑयल स्पिल हो जाता है, अदर एनवायरमेंट हजार्ड्स हो जाते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दिया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो ये एक्सरसाइज क्या नाम है, सी डिफेंडर। किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और US मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये, कोस्ट गार्ड के बीच में हुई है। नेक्स्ट आ जाओ, फोटो देख के पता चल रहा है ये भी मोदी जी ने एयरफोर्स की वर्दी पहनी हुई है, तो ये भी आर्मी से रिलेटेड है। भारत शक्ति गेम हुई कहां पे, ये पोखराम राजस्थान में हुई है। ये भी हमारी ट्राई सर्विसेज के बीच में हुई है। क्या था ये, इसमें जो हमारे इंडिजीनियस वेपन्स हैं, जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं जो इंडिजीनियस बने हुए हैं, उनके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दिया था हमारी ट्राई सर्विसेज ने। जो हमारे वेपन्स हैं उनके ऊपर डेमो दिया था, जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेपन्स है उनके ऊपर था ये भारत शक्ति वॉर गेम। कहां पे हुई है, पोखराम राजस्थान में हुई है।
नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन पार्टिसिपेट्स इन कटलास एक्सप्रेस 24। तो ये एक्सरसाइज है कटलास एक्सप्रेस 2024। तो इसमें पार्ट लिया इंडियन नेवल शिप TIR ने। तो भाई हमने पीछे पीछे किया है, जो हमारी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में, वहां पे भी INS TIR सुजाता ने पार्ट लिया था। तो यहाँ पे भी INS TIR है भाई, नाम याद रखिएगा, कभी पजल नहीं होना, इन पे आपने क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन से शिप ने यहाँ पे पार्ट लिया है। तो भाई ये एक्सरसाइज जो कटलास एक्सप्रेस 2024 है, ये सियाचिल्स में हुई है और इसका इनॉग्रेशन भी सियाचिल्स के प्रेसिडेंट ने ही किया था। पोर्ट विक्टोरिया में हुई है और 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जैसे USA हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज थी। तो INS TIR ने यहाँ पे पार्ट लिया था। कहां पे हुई है? सियाचिल्स में। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस IANS 334 सीहॉक्स। तो भाई इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, कमीशनिंग सेरेमनी थी INAS 334 की। ये जो कमीशनिंग सेरेमनी थी ये प्रेसिडेंट एडमिरल R हरि कुमार की प्रेजेंस में हुआ था, जो चीफ है हमारे नेवल स्टाफ के। हुआ कहां पे? ये सदर्न नेवल कमांड कोची में। तो ये जो सी हॉक है INS 334, इसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। तो है क्या? ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है, एडवांस सिस्टम है, जैसे कि हमारे सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, उनमें ये काम आएगा। INS 334 सी हॉक, याद रखिएगा भाई नाम। नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शिप्स ऑफ ASW शैलो वाटरक्राफ्ट SWC प्रोजेक्ट नेम्ड आगरे एंड अक्षय वर लॉन्च। आगरे और अक्षय ये लॉन्च किए गए हैं। SWC प्रोजेक्ट है, उसमें इनको शामिल किया गया है, हमारे नए वाटरक्राफ्ट को, शिप्स को। आप देख रहे हो इमेज में, ये अक्षय और इधर अग्रे, तो इनको शामिल किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कोलकाता बेस्ड PSU है GSRE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड GRSE कोलकाता में। उन्होंने ये हमारे बिल्ड किए हैं अक्षय और अग्रे, और उनको 8 और ऐसे ही SWC जो हमारे वाटर क्राफ्ट हैं, शैलो वाटर क्राफ्ट हैं, उनको दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की 8 और बना के देनी है इंडियन नेवी को। ठीक है जी, अक्षय एंड अग्रे इनको शामिल कर लिया गया है। याद रखिएगा, लेंथ वगैरह कुछ नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना। किसके लिए काम आएंगे? ऑपरेशनल होंगे ये कोस्टल वाटर्स में, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस में, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में इनको ऐड किया जाएगा। तो ये याद रखना है आपने, किसके द्वारा ये बनाए गए, लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाओ, लमित्या। ये एक्सरसाइज हुई है, इंडियन आर्मी कंटीजेंट ने पार्टिसिपेट किया है। 10th एक्सरसाइज था, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। किसके साथ? सियाचल्स के साथ। ये भी सियाचल्स में हुई है। रिसेंट हमने अभी अभी एक और एक्सरसाइज की थी, जो भी हमारी सियाचल्स के साथ हुई है, वो भी आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा किसके साथ हुई है। बट जो ये वाली है, ये हुई है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, लमित्या सियाचल्स के साथ। तो भाई कैरोल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है सियाचल की। तो वहां पे मतलब होता है लमित्या का फ्रेंडशिप। तो ये एक्सरसाइज हमारी लमित्या एक्सरसाइज सैचल्स के साथ है, 10वां एडिशन था इसका। सैचल्स एक आइलैंड नेशन है, इंडियन ओशियन में नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है, मडगास्कर के पास, विच इज कोरल रीफ्स, उसके लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट है जाओ, नेक्स्ट टाइगर एक्सरसाइज है एक्स टाइगर ट्रियम्फ 24। ये इंडिया में हुई एक्सरसाइज, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ट्राई सर्विसेज के बीच में हुई है, इंडिया में हुई है, विशाखापट्टनम के आसपास। तो मेन पर्पस क्या था एक्सरसाइज का? टू इंप्रूव cooperation between two countries armed forces and humanitarian assistance and disaster relief operations। तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी। इंडियन कहां पे हुई है? इंडिया में हुई है, एक्स टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा अग्नि 5 मिसाइल। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 मिसाइल का विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV। तो भाई इसका सक्सेसफुली जो हुआ है, हमने कैरिड आउट किया है। तो कहां पे हुआ? ये डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया था, जो ये टेस्ट हुआ है अग्नि 5 मिसाइल का। तो इस टेस्ट का नाम क्या था? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिव्यास्त्रा, ये इस टेस्ट का नाम था, जो हुआ था, कैरिड आउट किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट से। ठीक है जी। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है हमारी अग्नि, इंडिया की फर्स्ट इंटरकंटिनेंटल एंड लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज आपसे कोई नहीं पूछी जाएगी कि कितनी रेंज है, बस याद रखना है कि कहां पे टेस्ट हुआ है, ऑपरेशन का नाम क्या था, कहां पे ये कंडक्ट किया गया है। ये जो हमारी बैलिस्टिक अग्नि 5 मिसाइल है, ये कैपेबल है
सेपरेट टारगेट्स को एक ही टाइम पे ये हिट कर सकती है। ठीक है जी, याद रखिएगा, मल्टीपल वॉरहेड्स, सिंगल मिसाइल एक ही टाइम पे कई टारगेट्स को हिट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है अदिति। यह है क्या, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी स्कीम विद इंडेक्स स्कीम। तो इसमें क्या है यार, ये प्रधान जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने लॉन्च की है स्कीम। इसमें जो हमारे डिफेंस को बूस्ट करने के लिए, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए स्कीम लाई गई है, जिसमें जो हमारे जैसे रिसर्च होती है डिफेंस के लिए, डेवलपमेंट होती है, इनोवेटिव्स होती है, उसके लिए स्टार्टअप्स को 25 करोड़ तक की ग्रांट प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये आदिति एक इनोवेटिव है, इनिशिएटिव है, इंडिया के द्वारा डिफेंस को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, 25 करोड़ तक की एड दी जाएगी, जो डिफेंस में नई इनोवेटिव, नई डिफेंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च किए रहेंगे, उसके लिए एड दी जाएगी 25 करोड़ की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आईएनएस जटायु। तो आईएनएस जटायु इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। ठीक है जी, मिनिकॉय में आईएनएस जटायु, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप आइलैंड के लिए हमारा, क्योंकि जैसे ही हमारी जो इंडियन ट्रूप्स थे जो मालदीव से, वहां से उनको क्या किया गया था, विड्रॉल किया गया था। क्योंकि मालदीव की अगर हम बात करें, अभी चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही है, उनको काफी सपोर्ट कर रहे हैं जो वहां पे गवर्नमेंट बनी है, तो उसी के कारण उसके बाद इंडियन जो ट्रूप्स थे वहां पे उनको विड्रॉ किया गया था। उसी मद्देनजर सिक्योरिटीज को रखते हुए इसको क्या किया गया है, लक्षद्वीप में इंपोज किया गया है, कमीशन किया गया है। ये इंडियन नेवल का हमारा सेकेंड नेवल बेस होएगा लक्षद्वीप में। उससे पहले वहां पे हमारा आईएनएस द्वीप रक्षक वहां पे कावरती में है, अभी ये मिनिकॉय में होएगा। ठीक है जी, आईएनएस जटायु। नेक्स्ट आ जाता है मैदान। ये क्या है, टेस्ट फायरिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड 15 हाउस पावर इंजन। तो भाई ये टैंक है इंडिया का, टेस्ट फायरिंग फर्स्ट 15 हाउस पावर का मेन बैटल टैंक है ये। कहां पे, मैसूर कॉम्प्लेक्स में ये बनाया गया, डिफेंस पीएसयू भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया ये। तो इसकी टेस्ट फायरिंग की गई थी, 15 हाउस पावर का ये मैदान, फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट है ये टैंक हमारा मैदान, नाम याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया एएसटीडीएस टग। तो भाई ये फर्स्ट एवर ओशियन ग्रेस इंडिया का फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया एएसटीडीएस टग है। श्री शरबन सर्वनंदा सोनोवाल जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 60 टी बोलार्ड पुल टग ओशियन ग्रेस इसका नाम है। तो इसको, और साथ में एक मोबाइल यूनिट है जो लॉन्च की गई है, वर्चुअली लॉन्च की गई है, कहां पे, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बिल्ड किया गया है। इसमें क्या है कि जो हमारे टग्स हैं सारे, उसको ग्रीन टग चेंज करेंगे हम, कन्वर्ट करना है। जो हमारे टग्स हैं उनको ग्रीन टग्स में कन्वर्ट करना है। 50% तक हमारा टीचा है 2023 तक, जो भी हमारे टग्स हैं इनको मेजर पोर्ट पे जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये हमारा ग्रीन टग है, जो ग्रीन हाउस है उसको डिकम्पोज कम करना, उसके लिए हमारे ये इनिशिएटिव है, उसमें ही इसको बनाया गया है। जो भी हमारे ग्रीन टग्स हैं उसको 2023 तक क्या कर दिया जाएगा, टग्स को ग्रीन टग्स में चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया एएसटीडीएस टग था, ओशियन ग्रेस, नाम याद रखना अपने यहाँ पे। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा स्वीडन 32nd मेंबर बन चुका है नाटो का। तो इन्होंने 2022 में अप्लाई किया था नाटो मेंबरशिप के लिए। और इसको, क्योंकि जब रशिया का इन्वेजन था यूक्रेन के ऊपर, वॉर चल रही है, उसके बाद इनको सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए नाटो का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया था, जो कि इनकी मंजूर कर ली गई है। अब ये नाटो नेशंस में ऐड हो चुके हैं एज अ 31st नेशन। और जो 32nd नेशन, 31st नेशन था हमारा फिनलैंड। और नाटो एक सिक्योरिटी अलायंस है नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा बनाई हुई, जो 1949 में बनी थी, जिसकी ट्रीटी साइन हुई थी, साइनिंग ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी। हेडक्वार्टर्स है इसके ब्रसल्स बेल्जियम में, और सेक्रेटरी ऐश्वरी जेनस स्टोल्टनबर्ग। ये 32nd नेशन बना है स्वीडन नाटो का। तो दोस्तों ये थे हमारे डिफेंस के ऊपर करंट अफेयर्स इस मंथ के, जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।